हेलो एंड वेलकम टू एडी अड्डा। आज हम डिस्कस करेंगे एक करंट अफेयर्स का टॉपिक, एक बेहद ही इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज बेस्ड ऑन द करंट सिचुएशन, असम टू लीड इंडियाज डिजिटल रिवोल्यूशन। तो क्या है, हाल फिलहाल आप लोगों को भी पता होगा कि बहुत सारे समिट एंड इवेंट ऑर्गेनाइज किया जा रहा है असम में, क्या करने के लिए, इंडस्ट्री डेवलपमेंट सेटअप करने के लिए। ठीक है, जैसे आपका एडवांटेज 1, एडवांटेज असम 2.0, ठीक है, अभी रिसेंटली जो हुआ है, तो उस जो एडवांटेज असम 2.0 समिट का है, उस बिहाफ पे हम ये आर्टिकल को पूरा क्या करेंगे, एनालाइज करेंगे। यहाँ पे देखेंगे कि किन किन क्षेत्रों में असम में क्या हो रहा है, आपका दैट इज डेवलपमेंट हो रहा है, जिसकी वजह से असम क्या बनने जा रहा है, असम में डिजिटल रिवोल्यूशन आने जा रहा है। जो यहाँ पे टेकी लोग हैं, आपका जो इंजीनियरिंग ग्रेजुएट है, तो उन लोगों को, या आपका कोई भी डिप्लोमा है, तो उन लोग को अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी आने वाला है इन प्राइवेट सेक्टर। ठीक है, आसाम में क्या है, हाल फिलहाल अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत ज़्यादा है, तो उसकी वजह से क्या होता है, एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन होता है। तो ये जो इंडस्ट्री है, ये सेटअप होने के बाद ये आपका जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो कम होने का चांसेस है, जिसकी वजह से आपका गवर्नमेंट जॉब में भी कंपटीशन थोड़ा बहुत कम होने का चांसेस है। ठीक है, तो इसका नाम हमने रखा इंट्रोडक्शन डिजिटल असम। ठीक है, ये न्यू एरा बिगिन हो रहा है। तो समिट कब हुआ था, 2.0 एडवांटेज असम समिट कब हुआ, कहाँ हुआ था, गुवाहाटी में हुआ था। ठीक है, और उसका सेशन था हाईवे टू विकसित असम, और उसका मेन ऑब्जेक्टिव था असम को क्या करना, डिजिटली कनेक्ट करना। ठीक है, इन्वेलमेंट ऑफ स्टेट, उसके साथ साथ पीएम मोदी का जो विजन है विकसित भारत बाई 2047, तो उसका इन लाइन में ये किया जा रहा है, ताकि आसाम को भी उसके साथ साथ क्या किया जाए, विकसित किया जाए। तो उसकी वजह से जो आईसीटी, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको बढ़ावा दिया जा रहा है। उसके साथ साथ स्टार्टअप डेवलपमेंट का बहुत सारा, स्टार्टअप डेवलपमेंट के लिए बहुत सारा कदम लिया जा रहा है। जैसे आपका आसाम में कुछ स्टेट में आफ्सपा लागू हुआ था, ठीक है, आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट, तो उसको रिव्यू करके बहुत सारा स्टेट से हटाया गया आफ्सपा को, ताकि क्या हो, ये स्टार्टअप कल्चर, ये बाहर से लोग आके क्या करें, इन्वेस्टमेंट करें। इसके साथ साथ 5G रोल आउट, उसके साथ साथ इमर्जिंग टेक्नोलॉजी एडॉप्शन, जैसे आपका सेमीकंडक्टर का फैसिलिटी बनाया जा रहा है, कहाँ पे, आपका जागीरोड में। ठीक है, तो ये जो असम है, असम नो लॉन्गर जस्ट एडॉप्टिंग टेक्नोलॉजी, इट्स लीडिंग इंडियाज डिजिटल फ्यूचर। ऐसा नहीं कि असम डिजिटल टेक्नोलॉजी को एडॉप्ट करेगा, ये इंडिया को लीड करेगा। जैसे बेंगलुरु, हैदराबाद जैसे शहर होता है ना, टेक सिटी, पुणे, नोएडा, तो उस टाइप का माहौल, उस टाइप का इंडस्ट्रियल सेटअप बनाया जा रहा है, कहाँ पे, असम में। ठीक है, और ये असम क्या होता है, नॉर्थ ईस्ट का इकोनॉमिक इंजन है, गेटवे भी है। ठीक है, और ये क्या करेगा, अब कनेक्ट करेगा किसको, आपको एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत। ठीक है, जैसे अगर आप नॉर्थ ईस्ट का मैप देखा जाए, एक मिनट, अगर नॉर्थ ईस्ट का मैप देखा जाए, ठीक है, तो नॉर्थ ईस्ट का मैप में ये ऐसा नॉर्थ ईस्ट का मैप होता है, यहाँ पे है असम। ठीक है, असम, तो असम क्या करेगा, आपका इधर क्या है, आपका एशियन कंट्री है, साउथ ईस्ट एशिया है। जैसे आपका यहाँ पे तो चाइना है, यहाँ पे क्या है, म्यांमार है, यहाँ पे क्या है, थाईलैंड है, लाओस, उसके बाद कंबोडिया, वियतनाम, यहाँ पे मलेशिया। तो ये सब कंट्री के साथ क्या करेगा, एक्ट ईस्ट, इंडिया का जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है, ये सब कंट्री के साथ कनेक्टिविटी और उसके साथ कनेक्शन होने में क्या करेगा, मदद करेगा। ठीक है, उसके साथ साथ एशियन, यहाँ पे जो कंट्री है 10 कंट्री एशियन का, और ग्लोबल साउथ जो पुअर, मतलब जो आपका डेवलपिंग कंट्री है, तो उसको क्या करेगा, आपको इंडिया लीड करे, सॉरी असम उसको, उसके साथ कोलैबोरेशन में क्या करेगा, मदद करेगा। तो जागीरोड में आप लोगों को पता होगा कि सेमीकंडक्टर फैसिलिटी टाटा के द्वारा बनवाया जा रहा है, अराउंड 27,000 करोड़ वहां पे क्या हुआ है, इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी किया गया है। ठीक है, उसके साथ साथ प्रोजेक्ट का कुछ डिटेल दे देता हूं, तो टेलीकॉम का जो इन्वेस्टमेंट है इंडिया में हो रहा है, तो कितना, 4,000 करोड़। ठीक है, तो मॉडर्नाइजेशन ऑफ टेलीकॉम सेक्टर इन असम, उसके साथ साथ भारत नेट जो प्रोजेक्ट है, जिसके साथ क्या है, एवरी गांव पंचायत को क्या करना है, कनेक्ट करना है, किसके साथ, आपका हाई स्पीड इंटरनेट के साथ। तो वो क्या हो रहा है आपका, वो तेजी से चल रहा है। उसके साथ साथ आपका टारगेट ब्रॉडबैंड टू 25,000 विलेजेस इन नेक्स्ट फेज, वो भी काम चल रहा है। बीएसएनएल का मॉडर्नाइजेशन करने के लिए बजट एलोकेट किया गया। ठीक है, तो ये सब काम किया जा रहा है, ताकि ये क्या किया जाए, असम को एक डिजिटल वो बनाया जा सके इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म में। ठीक है, उसके साथ साथ एक योजना अंडर समृद्धि ग्राम योजना, तो ये क्या है, 5G यूजर के सर्विस सेंटर इन एवरी रूरल ब्लॉक। तो एवरी रूरल ब्लॉक में क्या बनाया जा रहा है, 5G यूज
केस सर्विस, ठीक है। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो रिलेटेड टू 5G तो उसकी वजह से क्या उसको तुरंत सॉल्व किया जाएगा। उसके साथ साथ 5G एप्लीकेशन को एप्लीकेशंस टू एनेबल, ठीक है, टेलीमेडिसिन, डॉक्टर भी अब वर्चुअल कंसल्टेशन इन विलेज, जैसे गुवाहाटी में बैठ के कोई दूर दराज विलेज में अगर कंसल्टेशन करना है तो उसको बढ़ावा दिया रहा है। टेली एजुकेशन, जैसे हम डिजिटल क्लासरूम में आप लोगों के साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है, दो इट इज नॉट इन फिजिकल। और मैंने लास्ट कुछ सालों से ऑफलाइन ही क्लास करा रहा था, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों मिलकर। ऑनलाइन मान के चलिए एक क्लास होता है तो दिन में 4 क्लास ऑफलाइन होता है, लेकिन यहाँ पे मोस्टली इस प्लेटफॉर्म में हम ऑनलाइन ही पढ़ा रहे हैं, ठीक है। टेली एजुकेशन, उसके साथ साथ ये टारगेट करेगा यूनिवर्सल एक्सेस हेल्थ एंड ई लर्निंग को, ठीक है। हर कोई बंदा गांव में हो कहीं भी हो, आप उसको 100% कवर अप मिले किसका, हेल्थ का और ई लर्निंग का, ठीक है। उसके साथ साथ जो रूरल चाइल्ड है उसको भी क्या किया जा रहा है, एम्पावर किया जाएगा थ्रू ई लर्निंग, ठीक है। उसके बाद जो यूनियन मिनिस्टर ने लॉन्च किया स्टेट ऑफ आर्ट 5G रिसर्च लैब, उसके साथ साथ ये होस्टेड एट गुवाहाटी यूनिवर्सिटी इन कोलैबोरेशन ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो उसके साथ साथ आपका रिसर्च एंड डेवलपमेंट को भी आगे बढ़ाया जा रहा है, और मेनली फोकस आपका वही 5G 6G टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, टेलीकॉम इक्विपमेंट, ये सब में क्या किया जा रहा है, काफी ज्यादा फोकस किया जा रहा है। उसके साथ साथ असम इज शेपिंग इटसेल्फ एज, असम बनने जा रहा है सेमीकंडक्टर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स हब। जैसे नोएडा इलेक्ट्रॉनिक सिटी है, आपका हैदराबाद बेंगलोर जैसा क्या है, बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है, कहाँ पे, इंजीनियर्स को, टेक्निकल लोगों को, कहाँ पे, आपका इधर इंडस्ट्री में। तो इंडिया में जब ये सेमीकंडक्टर हब बन जाएगा तब क्या होगा, बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट देगा, एज वेल एज इंडिया। आसाम में ये जब बन जाएगा तो आसाम क्या करेगा, एक्सपोर्ट करेगा सेमीकंडक्टर। आपका जो एशियन कंट्री है, जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्री है, इन सबको, उसके साथ साथ इंडिया का डिफरेंट स्टेट में भी, ठीक है। उसके साथ साथ आपका AI एंड मशीन लर्निंग इनोवेशन जोन, टेलीकॉम रिसर्च एंड डेवलपमेंट बेस बनाया जा रहा है फॉर नॉर्थ ईस्ट के लिए, ठीक है। तो आसाम का जो ग्रोइंग टेक सेक्टर है वो काफी ज्यादा स्पीड से ग्रो कर रहा है, ठीक है, जो जागीरोड में बढ़ रहा है। उसके साथ साथ, ठीक है, उसके साथ साथ फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर का टेक्नोलॉजी, ये सब क्या किया जा रहा है, ये सब स्टार्टअप आसाम में बनाया जा रहा है, ठीक है। तो आसाम का ये बनने का पीछे आसाम का जो सपोर्टिव पॉलिसी है आसाम गवर्नमेंट का रिलेटेड टू स्टार्टअप, उसके साथ साथ आपका छोटे मोटे क्लस्टर इंडस्ट्री, तो आसाम गवर्नमेंट काफी उसमें मदद कर रहा है ताकि इंडस्ट्री हब बना जा सके। आप लोगों को पता होगा कि नॉर्थ ईस्ट एंड आसाम क्या है, इंडस्ट्रियली बैकवर्ड है, हम ये पढ़ते आ रहे हैं, हम पढ़ते भी है, ठीक है। तो इंडस्ट्रियली उसको अपवर्ड बनाने की कोशिश किया जा रहा है, ठीक है। तो चीफ मिनिस्टर हेमंत बिश्व शर्मा सर का रोड मैप है, ठीक है, नेशनल लीडरशिप इन IT एंड डिजिटल सर्विस। हम पूरे देश में क्या है, IT में लीडरशिप ले, उसके साथ साथ डिजिटल सर्विस, जैसे हमारा हर चीज क्या किया जा रहा है, डिजिटलाइजेशन किया जा रहा है, ठीक है। उसके साथ साथ आपका पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे भी जोर दिया जा रहा है, किन किन सेक्टर में, टेक्नोलॉजी, ट्रेनिंग, कैपेसिटी, स्टार्टअप, ये सब में, ठीक है। उसके साथ साथ इंडस्ट्री लीडर्स प्रेजेंट, नोकिया इंडिया, रिलायंस जियो, ये सब क्या थे, आपका प्रेजेंट थे कहाँ में, एडवांटेज असम 2.0 में। उसके साथ साथ BSNL, CMD, ये सब थे, ठीक है। और यहाँ पे बहुत सारा वो को इनिशिएट किया गया ताकि डिजिटल कनेक्टिविटी को इन्हेंस किया जा सके। उसके साथ साथ आपका अपॉर्चुनिटीज लोगों को दिया जा सके, टेक स्टार्टअप में, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, मैन्युफैक्चरिंग में, जॉब क्रिएशन में, ये सब में क्या किया जाए, आपको ओवरऑल मतलब आपका टेक्नोलॉजी रिलेटेड ये सब की बात किया जा रहा है, क्या, ठीक है। उसके साथ साथ आपका इंडिया को फर्स्ट 6G रेडी टेस्ट बेड इन नॉर्थ ईस्ट में बनाया जा सके। उसके साथ साथ आपका स्टैब्लिश्ड टेक क्लस्टर इन सिटीज लाइक गुवाहाटी, जागीरोड, डिब्रूगढ़, यहाँ पे टेक क्लस्टर बनाने की बात किया जा रहा है। उसके साथ साथ डिजिटल यूनिवर्सिटी, स्किल एकेडमी, ये सबको कोलैबोरेट किया जा रहा है विद IIT एंड ग्लोबल टेक फार्म के साथ, ठीक है। और ये अट्रैक्ट कर रहा है इन्वेस्टमेंट कहाँ से, डोमेस्टिक टेक जायंट से, जो डोमेस्टिक बड़े बड़े टेक कंपनी है लाइक इन्फोसिस, TCS। उसके साथ साथ ग्लोबल जो MNC है, मल्टीनेशनल कंपनी, नोकिया, सैमसंग, ये सब से इन्वेस्टमेंट कहाँ में आए, आसाम में आए, ठीक है। तो ये सब क्या है, आपका वे फॉरवर्ड है। थैंक यू एवरीवन।